देश के अंदर जो मेनस्ट्रीम मीडिया है और जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी, मनुवादी सोच की विचारधारा के जो लोग हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का काम किया है कि बीजेपी ने जो झूठे नारे किए थे। मोदी जी ने 2014 में कहा था, नारे दिए थे कि 2 करोड़ रोजगार देने का काम करूंगा। कोई रोजगार देने का काम नहीं किया। मोदी जी ने कहा 15-15 लाख रुपए दूंगा, एक पैसा देने का काम नहीं किया। बुलेट ट्रेन आएंगी, ये बना देंगे, ये कर देंगे, कुछ भी करने का काम नहीं किया। कांग्रेस लंबे समय से दलितों को झूठ बोलती आई है, उन्होंने भी कुछ ज्यादा काम नहीं किया। आपने बीजेपी को मौका दिया, आपने कांग्रेस को मौका दिया, आपने आम आदमी पार्टी को मौका दिया। एक बार बहुजन समाज पार्टी को मौका देखिए, दिल्ली को ना सोने की चिड़िया बना दिया जाए, जब कहना आप। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है दलित टाइम्स में। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुजीत सम्राट। स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। क्या लग रहा है जिस तरीके से कांग्रेस भाजपा मैदान में और आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी हुई हैं, चुनाव कैंपेन कर रही हैं, तो उसमें बीएसपी की क्या भूमिकाएं रहेंगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जब माननीय काशीराम साहब ने की थी, तो माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता केवल चुनावों में नहीं करते हैं, वो 5 साल लगातार समाज को अवेयर करते हैं, समाज को जगाने का काम करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को बताने का काम करते हैं। जो एक लेगेसी है हमारे महापुरुषों की, उसकी बात को बताने का काम करते हैं। क्योंकि इस देश के अंदर जब जब भी सरकारें बनती हैं, तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, उसको कभी लागू ही नहीं करती है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी मात्र एक पार्टी है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाना भी चाहती है और लागू भी करना चाहती है। तो हम तो काम करते ही रहते हैं, चुनावों में भी काम करते हैं और वैसे भी काम करते रहते हैं। लेकिन माना ये गया है कि जिस समय 2008 में दिल्ली के इलेक्शन जब हुई थी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय अच्छा प्रदर्शन था बीएसपी का, लेकिन उसके बाद फिर उस तरीके से सक्रिय नहीं दिखी बीएसपी। उसकी क्या वजह है और इस बार क्या सक्रिय दिखेंगी और इस बार कुछ उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, 2008 का चुनाव की अगर बात करेंगे तो 2 हमारे यहाँ पर एमएलए जीते थे, एक सुरेंद्र चौधरी और एक नेताजी राम सिंह, और 5 हमारे सेकंड रहे थे। अच्छा वोट था, 14.6% वोट था दिल्ली प्रदेश के अंदर। तो काफ़ी लोग बहुजन समाज पार्टी को पसंद करते थे और हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार भी चली थी। 2007 से लेकर 2012 तक बहन जी की सरकार चली थी। मगर उसके बाद हुआ क्या? देखिए, इस देश के अंदर जो मेनस्ट्रीम मीडिया है और जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी, जो समाज को परिवर्तन करना चाहती है, जो स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं समाज के अंदर, वो कभी नहीं चाहते हैं कि समाज के अंदर चेंज हो। समाज के अंदर कुछ लोग जो मोटिवेशन वाले लोग हैं, जो कुछ चेंज करना चाहते हैं, वो चेंज करें। तो ऐसी जो ताकत है, वो हमेशा बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करती आई हैं, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ गलत प्रचार करती आई हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को बदनाम करती आई हैं। खासकर बहन जी को काफी बदनाम करने का काम किया, पार्टी की विचारधारा को बदनाम करने का काम किया है। इसलिए लोगों को ये लगने लगा कि बहुजन समाज पार्टी तो मात्र केवल उत्तर प्रदेश की पार्टी है और उत्तर प्रदेश में भी केवल एक समाज की पार्टी है। तो जो मेनस्ट्रीम मीडिया ने एक जो मनुवादी सोच की विचारधारा के जो लोग हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का काम किया है। और दिल्ली में तो जो केजरीवाल हैं, उन्होंने जब 2015 में जो आए थे, 2012 से लेकर 2015 तक जो आंदोलन किया उन्होंने, तो आंदोलन में कहा उन्होंने कि भी हम दिल्ली को क्या, पूरे देश को हम करप्शन फ्री करेंगे। पूरे देश को तो छोड़िए, दिल्ली को भी करप्शन फ्री नहीं कर पाए। तो लोगों को लगा कि अब कुछ बदलाव होने वाला देश के अंदर, नौजवानों को लगा कि कुछ राजनीति में बदलाव होने वाला है। मगर अफसोस की बात यह है कि केजरीवाल साहब ने और उनकी पार्टी ने दिल्ली के नौजवानों को, दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को झूठ बोलने का काम किया है। ये जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, ये झूठ बोलकर सत्ता में आने का काम करते हैं। लोगों के जो इमोशनल है, उनसे खेलने का काम करते हैं। क्योंकि बीजेपी ने जो झूठे नारे किए थे, मोदी जी ने 2014 में कहा था, नारे दिए थे कि 2 करोड़ रोजगार देने का काम करूंगा। 10 साल हो गए हैं, 2014 से लेकर 2024 तक कोई रोजगार देने का काम नहीं किया। मोदी जी ने कहा 15-15 लाख रुपए दूंगा, कोई एक पैसा देने का काम नहीं किया। बुलेट ट्रेन आएंगी, ये बना देंगे, ये कर देंगे, कुछ भी करने का काम नहीं किया। केवल हिंदू मुसलमान करने का काम किया है। कांग्रेस लंबे समय से दलितों को झूठ बोलती आई है, उन्होंने भी कुछ ज्यादा काम नहीं किया। रहा केजरीवाल की बात, केजरीवाल जी ने जो एफिडेविट पे लिख के देने का काम किया कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कभी बड़े घर में नहीं रहूंगा, आम आदमी की तरह रहूंगा, आम आदमी पार्टी का संयोजक हूं। वो सबसे बड़े घर में जाकर रहे। 50 करोड़ रुपया तो मेंटेनेंस में लगाया उसके में। एफआईआर भी हो रही है सीबीआई की, और बात भी उस पर जेल में भी जाने का काम किया।
तो दूसरे घोटाले में गए। दिल्ली में जितनी ज्यादा समस्या आज की डेट में है, दिल्ली में सांस लेना भारी हो जाता है। दिल्ली में पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, पानी की जो प्रॉब्लम है, जिस जमुना को वो साफ करना चाहते हो, उस जमुना के अंदर कितना गंदा पानी है आप देखिए, बहुत ज्यादा गंदा। ट्रैफिक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। स्कूलों में जो ड्रॉप रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कोई ज्यादा कुछ ऐसी केजरीवाल के आने के बाद में कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत कुछ चेंज हो गया है। दिल्ली में आज भी पानी की समस्या है। आप जाइए अंबेडकर नगर जाइए, बदरपुर जाइए, वहां आज भी टैंकरों से पानी आता है। जिस देश में गंगा, जमुना, सरस्वती, दुनिया भर का मीठा पानी है भारत के अंदर, वहां पर आज भी लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पानी की लड़ाई लड़ी थी, आज भी हमारे लोग पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो समस्या तो दिल्ली में बनी हुई है, और जो समस्या दिल्ली के अंदर है, देश के प्रत्येक इलाके में ऐसी समस्या है। तो दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनने की जरूरत है, बहन कुमारी मायावती जैसी। उत्तर प्रदेश में जैसे गवर्नमेंट थी हमारी 2007 से लेकर 2012 तक, उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती का शासन, प्रशासन, अनुशासन जो रहा, पूरे देश में कहीं नहीं रहा। बहन जी ने जो एजुकेशन पे काम किया, जीरो बैलेंस पर एडमिशन होने का काम करता था। वहां किसी का भी बच्चा हो, जीरो बैलेंस पर लोगों को एडमिशन मिलता था, वहां पर एजुकेशन मिलती थी। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था। गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, और जो नहीं भागे उनको जेल में डालने का काम किया। बड़े बड़े गुंडों के नाक में नकेल डालने का काम किया। यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, कॉलेज बनाने का काम किया, रोड्स बनाने का काम किया, हाईवे बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। बहन कुमारी मायावती की जो सोच थी, अगर उत्तर प्रदेश में हम दोबारा रिपीट होते तो उत्तर प्रदेश को ऐसा प्रदेश बना देते कि पूरे देश में उसका मॉडल चलता। आपने कहा संविधान बचाने की बात, पानी की बात और तमाम चीजें, लेकिन सवाल ये उठता है कि केजरीवाल जब भी बात करते हैं, भाषण देते हैं, तो कहते हैं केजरीवाल की दिल्ली है, मैं गरीब माँ बाप का बेटा हूँ और मैं बिजली पानी फ्री किया हूँ। और दूसरी तरफ फिर उनके टक्कर में भाजपा आती है। भाजपा कहती है कि हिंदू की लड़ाई हम लड़ेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के की नारे देती हैं। फिर एक तरफ से कांग्रेस है जो संविधान बचाने की बात करती है। लेकिन क्या इन तमाम पार्टियों के बराबरी में बीएसपी काम कर पाएगी, और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, इसके इनके खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। ये जो छोटी बात होती है उसको ग्लोरीफाई करते हैं, जैसे कि अपने गरीबी को, तो मैं तो गरीबों का बेटा हूँ, जैसे मोदी जी कहते थे भाई मैं तो चाय बेचता था। वो केवल गरीबी को ग्लोरीफाई करते हैं। वो गरीब नहीं है, उनके दोस्त हैं धन्ना सेठ, वो अमीरों के लिए प्लानिंग बनाते हैं। बहुजन समाज पार्टी जो कहती है वो करने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी अगर कहती है कि हर घर में, माननीय काशीराम साहब ने कहा जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, तो माननीय काशीराम साहब के उस नारे को बहन कुमारी मायावती ने 2007 से लेकर 2012 तक उसको स्थापित करने का काम किया। माननीय काशीराम साहब शहरी आवास विकास बनाने का काम किया, लोगों को बांटने का काम किया। ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग केवल लोगों की भावनाओं से खेलने का काम करते हैं। जो ये वादे करते हैं ये तो पूरा करते ही नहीं कभी भी, केवल वोटों को चुराने का काम करते हैं। माननीय काशीराम साहब ने इनसे आगाह किया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह गए कि वोटिंग जो है उसको बचा के रखना, लोकतंत्र हमारे हक में है। पहले जो था वो राजा रानी के पेट से राजा पैदा होता था, तलवारों से राजा बनता था, मगर धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में लोकतंत्र देकर गए, जिसकी वोट ज्यादा राजा उसका। तो माननीय काशीराम साहब ने कहा था वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इन लोगों ने क्या करा है, उन वोटरों के माइंड में अपनी विचारधारा को घुसाकर और बहुजन समाज पार्टी के प्रति नफरत भरने का काम किया है। केवल ये पार्टी को बदनाम करते हैं, विचारधारा को बदनाम करते हैं, और अपने झूठे वादों को लोगों के लिए ये परोसने का काम करते हैं। बाद में जो जनता है देश की, वो ठगने का काम करती है। अब दिल्ली वाले क्या तो नहीं परेशान कि केजरीवाल ने केवल शराब के अड्डे खोले और कुछ नहीं खोला। केजरीवाल साहब ने जो वादे किए थे कि भैया मैं करप्शन फ्री कर दूं, तो उनके सारे नेता जितने भी हैं वो सब करप्शन के अंदर ही, जेल के अंदर है। तो ये तो कोई पूछने वाला है नहीं। अब जिन लोगों के इन्होंने वादे किए थे कि भाई हम सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्का कर देंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे पक्का कर देंगे, आज तक पक्का करने का काम नहीं किया। इस देश में जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, चांद पे तो वो मशीन भेज सकते हैं, चांद पे इंसान को भेज सकते हैं, मगर गटर में उतरने के लिए मशीन नहीं बना सकते। आज भी गटर में उतरकर लोगों की हत्या होती है, लोग मरते हैं आज भी। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप कहते हैं कि हम अम्बेडकर को पढ़ाएंगे, आप अम्बेडकर को पढ़ाना चाहते हैं, वैसे आप उन्हीं लोगों की विचारधारा से काम कर रहे हैं जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा खत्म करना चाहते हैं। आप में
और बीजेपी में और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही विचारधारा के लोग हैं। इस देश में जो हायरार्की है उस हायरार्की को स्थापित करना चाहते हैं। इट मीन्स कि दे वांट टू द स्टेटस को चाहते हैं। मगर बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सारे नेता वो समाज में, देश में चेंज करना चाहते हैं। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। मतलब खबर आई है कि बीएसपी ने 5 जोन में दिल्ली के विधानसभाओं को बांटा है, जिसमें से कि 12 विधानसभा के प्रभारी आप भी हैं। तो आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी रही, किस तरीके से काम किया जाएगा और आकाश आनंद की क्या भूमिका रहेगी, इस पे जरा। नहीं, बिल्कुल आपकी ये जो न्यूज है बिल्कुल ठीक है। बहन जी 9 अक्टूबर को दिल्ली में आई थी, क्योंकि माननीय काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था। तो बहन जी ने उसी दिन पूरी दिल्ली को 70 की 70 विधानसभा को 5 जोनों में बांटने का काम किया था, जिसका एक जोन का प्रभारी मुझे बनाया गया दिल्ली प्रदेश का, जिसमें 12 विधानसभाएं। एक जोन का प्रभारी सुदेश आर्य जी को बनाया गया है, एक जोन का प्रभारी धर्मवीर अशोक जी को बनाया गया है, एक जोन का प्रभारी रणधीर बेनीवाल जी को बनाया गया है, एक जोन का प्रभारी सीपी सिंह जी को बनाया गया। तो 5 जोनों में बांटा गया है। बहन जी ने जितने भी जोन हैं उन सब में पूरी टीम लगाई हुई है। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और दिल्ली में एक अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार को लेकर आइए, बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए। और दूसरे जो लोग हैं, जो और आपने नाम लिया है कि जैसे आकाश जी हैं या और लोग हैं, आकाश जी भी यहाँ पर पूरी तरह दिल्ली को देखने का काम कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी दिल्ली को देखेंगे, और नितिन सिंह जी लगाए हैं वो भी दिल्ली को देखेंगे। जब जब भी जरूरत पड़ती है बहन जी समय समय पर बदलाव करती रहती है, और बहन जी ने दिल्ली के लिए पूरी रणनीति बना दी है और हम लोग काम कर रहे हैं। एज ए प्रभारी आपके हिसाब से वो कौन कौन मुद्दे रहेंगे जिसपे इस बार ध्यान देने की सबसे ज्यादा अति आवश्यक है, सबसे ज्यादा जरूरत है, उन मुद्दों को आप गिनवा दीजिए जिसपे बीएसपी अपना दाव ठोकेगी कि हम इस मुद्दों को लेके आगे चलेंगे और इस पे हम जीत हासिल करेंगे। देखिए, दिल्ली में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, मगर खासकर 5-6 मुद्दे ऐसे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को उन पर बात करनी चाहिए। पहला मुद्दा है एजुकेशन का। दिल्ली में जो एजुकेशन की जो बात करते हैं, जो पूरे देश में कह रहे हैं कि एजुकेशन बहुत कर दी, कुछ अच्छा नहीं हुआ एजुकेशन। दिल्ली में जीरो बैलेंस पर दलितों की, ओबीसी की और माइनॉरिटीज के जो बच्चे हैं, बहुजन के जो बच्चे हैं, उनका एडमिशन होने चाहिए जीरो बैलेंस पर। दूसरी बात है पॉल्यूशन। यहाँ पर जो पॉल्यूशन की समस्या है, यहाँ पर जाम की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। छोटे छोटे बच्चों को बीमारी हो रही है, सांस लेना भारी हो रहा है दिल्ली के अंदर, वो दूर होनी चाहिए। तीसरा पानी की प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो पानी, ऐसी विधानसभा कम से कम 20 विधानसभा है जहां आज भी टैंकर से पानी जाता है, प्रॉपर पानी की वहां पर सप्लाई नहीं है, सीवन नहीं है प्रॉपर। लोग ना नरकीय जिंदगी जीने का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। महिलाएं चैन पहनकर रात को निकल नहीं सकती हैं। दिल्ली की, अब राजधानी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। और दोनों ही नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। बीजेपी कहती है कि दिल्ली में तो केजरीवाल का राज चल रहा है, और केजरीवाल कहते हैं कि सेंटर मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा है। तो जब तुम दोनों ही नूरा कुश्ती खेल रहे हैं तो दोनों को अलग हट के बहुजन समाज पार्टी को एक बार मौका दीजिए ना। आपने बीजेपी को मौका दिया, आपने कांग्रेस को मौका दिया, आपने आम आदमी पार्टी को मौका दिया, एक बार बहुजन समाज पार्टी को मौका देखिए। दिल्ली को ना सोने की चिड़िया बना दिया जाए जब कहना आप दिल्ली में। कांग्रेस ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया कॉमनवेल्थ गेम में। जो हमारा कॉम्पोनेंट्स प्लान आता है, जो पैसा आता है, वो भी रोडों पे लगा दिया। जो हमारा पैसा आता है SC ST के लिए, वो पैसा भी नहीं लगाया जा रहा। तो यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कम प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात है आपस में ये जो नेता आपस में जो जनता का जो शोषण कर रहे हैं, जब तक जनता जागेगी नहीं, जनता तीसरा विकल्प नहीं यहाँ पे खड़ा करेगी, जब तक बात बनने वाली नहीं है। ये ऐसे ही फुटबॉल की तरह तुम्हें यूज करते रहेंगे। एक बार कांग्रेस मारती है लात तो दूसरे के पाले में चली जाती है, एक बार बीजेपी लात मारती है तो फिर दूसरे के आम के पाले में चली जाती है, और आम के लोग लात मारते हैं तो फिर किसी और के पाले में चली जाती है। ये जनता को फुटबॉल की तरह देखते हैं। केवल फ्री में कुछ रेवड़ी दे दीजिए और जनता का वोट ले लीजिए। जनता का वोट फ्री में लेने लायक नहीं है। जनता को डिसाइड करना चाहिए कि हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश का राज 2007 से लेकर 2012 तक देख लीजिए। आपके मान सम्मान स्वाभिमान में जो बढ़ोतरी अगर की है तो बहुजन समाज पार्टी ने दी है और किसी ने नहीं किया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को इस बार चांस देने का मौका लगता है, बनता है। अच्छा, एक सवाल जो है वो जहन में उठना लाजमी है सबके कि जब बहुजन समाज पार्टी की बात आती है तो कहीं सिर्फ बीएसपी बहुजन की तो बात नहीं करेगी, जिसमें जनरल वाले या सवर्ण जो है वो छूट तो नहीं जाएंगे। जैसे कि
जब केजरीवाल सरकार में अन्ना आंदोलन के तहत उन्होंने एक बयान दिया था कि बनिया हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ, लेकिन जब राजनीति में आते वक्त जब लोग इस तरीके की बातें करेंगे, और इसी तरीके से जब भाजपा चुनाव प्रचार प्रसार करती है, उस समय हिंदुओं की बात सिर्फ करती है, जिसमें जबकि इस देश में जैन, बौद्ध और जो है सिख, ईसाई, सारे धर्म के लोग, मुसलमान, सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो क्या इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पे ये लोग सोच सकते हैं कि कहीं बहुजन समाज पार्टी भी सिर्फ दलितों के हक की बात कर सकती है, या हमारे नहीं हक की बात करेगी या नहीं करेगी? देखो, बहुजन समाज पार्टी सभी लोगों के हक की बात करती है। जो लोग संविधान पर विश्वास करते हैं, जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे पर विश्वास करते हैं, उन सबके अधिकारों की बात करती है। जो लोग इस देश के लोगों से नफरत करते हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, उनकी हम बात नहीं करते हैं। हम देश के ज्यादातर लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब बहन जी ने तो नारा भी दिया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया है। तो हमारी पार्टी प्रत्येक धर्म, प्रत्येक इंसान का सम्मान करती है। हमारी पार्टी में प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक इंसान, प्रत्येक जाति के लोग रहे हैं। ऐसा नहीं है हमारी बहुजन समाज पार्टी नहीं काम करती है। मगर बहुजन क्या है? बहुजन माननीय काशीराम साहब ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, बुद्ध के जमाने से बहुजन आए हैं, तो हम बहुजनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी बहुजनों को रिप्रेजेंट करके इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। जी, एक आखिरी सवाल है आपसे कि लोग भरोसा क्यों करें? एक बार लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि बीएसपी पे भरोसा कीजिए, दिल्ली की जनता, ऐसा उनको क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे कि दिल्ली की जनता मजबूर हो जाए बीएसपी पे भरोसा करने के लिए? देखिए, हाँ, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है। दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं, क्योंकि हर स्टेट से माइग्रेट होकर दिल्ली में लोग आए हैं। सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप एक बार बहुजन समाज पार्टी के 2007 से लेकर 2012 के शासनकाल को देख लीजिए। केवल आप वहां से आइडिया ले सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में क्या स्थापित करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में संविधान में जो प्रत्येक नागरिक को अधिकार मिले हैं, उन प्रत्येक नागरिक को अधिकार देना चाहती है। हर घर में रोटी, हर घर में शिक्षा, हर घर में रोजगार देना चाहती है। सबको मान सम्मान से जिंदगी जीने का अवसर देना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भाई से भाई को नहीं लड़ाना चाहती है। इस देश को महान बनाना चाहती है, इस देश को प्रोग्रेसिव देश बनाना चाहती है, इस देश को आइडिया ऑफ इंडिया जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, वो बनाना चाहती है। इस देश को दुनिया की जो और देश है उनके साथ में खड़ा करना चाहती है। केवल जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाई कर वोट नहीं बटोरना चाहते। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को मौका देना जरूरी है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी बातचीत पे आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।